नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नविल चैनल पर। दोस्तों, आज हम केवीएस के सिर्फ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ये या तो पहले आ चुके हैं या संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि केवीएस को ने प्राइमरी टीचर के हिसाब से इस पेपर को डिजाइन किया होगा, तो वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगा और ना बहुत मॉडरेट लेवल का बनाएगा। वो आपके लेवल का पूरा ध्यान रखेगा। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये हमारा राइट आंसर है। हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में जानने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के काम के लिए होता है, ठीक है, यूजर के काम के लिए होता है जिसमें वो एडिटिंग वगैरह के काम करते हैं। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2016। मतलब जब सिस्टम आता है तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है विदाउट चेंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, .docx। और ये 2007 से है, 2007 से बाय डिफॉल्ट यही चल रहा है। ठीक है, आपके एमएस वर्ड में .docx ही चल रहा है। .doc ये 2007 से पहले वाला है। ठीक है, 2007 से पहले वाला .doc था, पर आपसे एमएस वर्ड 2016 का पूछा है तो .docx होगा। txt किसके लिए होता है, ये टेक्स्ट फाइल्स के लिए होता है, ये टेक्स्ट फाइल्स के लिए होता है। पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन के लिए होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एमएस वर्ड कंटेन्स कमांड्स एंड टूल्स। तो इसका राइट आंसर है क्या होगा, रिबन। रिबन में ही सारे टैब्स और टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपका होम हो गया, आपका रिव्यू हो गया, ठीक है, आपका इंसर्ट हो गया, ये सारे आपको यहीं पे मिलेंगे। ये जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार ये डॉक्यूमेंट का नाम शो करता है, डॉक्यूमेंट का नाम शो करता है और एमएस वर्ड का नाम शो करता है। ठीक है, ये टाइटल बार डॉक्यूमेंट का नाम और एमएस वर्ड का नाम शो करता है। स्टेटस बार डॉक्यूमेंट की स्थिति को बताता है, डॉक्यूमेंट की जो आपकी स्थिति है उसको बताता है स्टेटस बार। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, स्टेटस बार डॉक्यूमेंट की स्थिति को बताता है। वहीं स्क्रॉल बार जो होता है वो डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे ले जाने के काम आता है, ऊपर नीचे ले जाने के काम आता है, या फिर लेफ्ट राइट ले जाने के काम आता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट। सीधी सी बात है, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस अपने आप समझ में आ रहा है कि ये करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज होती है। कंट्रोल एन ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज होती है। कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ जो पहले से बना डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए होती है, कंट्रोल ओ। और कंट्रोल पी ये प्रिंट कमांड के लिए होती है। मैं फिर से अपने इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एस सेव अ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट आप ओपन करेंगे, कंट्रोल एन से आप न्यू डॉक्यूमेंट आप ओपन करेंगे। कंट्रोल ओ आप जो पहले से बना डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट को जो पहले से बना है। नेक्स्ट, विच अलाइनमेंट अलाइंस टेस्ट इक्वली ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो इसका सही आंसर है जस्टिफाई और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, जस्टिफाई क्या करता है कि टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इक्वली अलाइन करता है। ठीक है, इसलिए इसको जस्टिफाई बोलते हैं। लेफ्ट वाला सिर्फ लेफ्ट में करेगा, राइट वाला सिर्फ राइट में करेगा, सेंटर वाला बीच में करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे और ये रिपीट भी होंगे, इसी वीडियो पे ये रिपीट भी होंगे, बस इनका सीरीज ऊपर नीचे होगा, तो प्लीज यहाँ से इसे बहुत अच्छे से करिएगा। हेडर एंड फुटर आर इंसर्टेड फ्रॉम विच टैब। ठीक है, हेडर एंड फुटर आर इंसर्टेड फ्रॉम विच टैब। तो इसका सीधा सा आंसर है इंसर्टेड। वर्ड आ गया है तो सीधे से दिमाग में रखिए आपको इंसर्ट यूज करना है। देखिए इनका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम बहुत पास में है। ठीक है, ये कैसे होता है क्यों होता है ये सब बाद में जानिएगा, अभी आपको फैक्ट पढ़ने रट्टा मारना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये इंसर्ट से होगा। होम किस चीज में यूज होता है, होम यूज होता है फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, जैसे फॉन्ट और पैराग्राफ इन सब के लिए होम यूज होता है। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आपको। लेआउट किस लिए यूज होता है, ये पेज के सेटअप के लिए यूज होता है, पेज के सेटअप के लिए यूज होता है। ठीक है, ये पेज के सेटअप के लिए यूज होता है, जैसे मार्जिन वगैरह यूज होता है ना उसके लिए।
रिव्यू किस लिए होता है? ये स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है, ठीक है। स्पेलिंग और ग्रामर ये सब चेक करने के लिए रिव्यू होता है। ये चारों आप कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि यहीं से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। होम किस लिए यूज होता है? फॉर्मेटिंग के लिए। इंसर्ट यूज होता है हेडर एंड फुटर इन सबको इंसर्ट करने के लिए। लेआउट यूज होता है पेज के सेटअप के लिए। और रिव्यू यूज होता है स्पेलिंग वगैरह को चेक करने के लिए, ग्रामर को चेक करने के लिए। मैं आपसे कहा था कि अब यहीं से भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। स्पेल चेक ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैब? तो अभी अभी हमने इसकी बात की कि आप स्पेलिंग कहाँ से चेक करते हो। आंसर दो फटाक से। आप स्पेलिंग अपनी कहाँ से चेक करते हो? रिव्यू से, ठीक है। रिव्यू से आप अपनी स्पेलिंग चेक करते हो, ठीक है। बाकियों को आप खुद से रिपीट करो जो मैंने अभी आपको बताए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, विच शॉर्टकट इज यूज फॉर बोल्ड टेक्स्ट? बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नया नया कॉन्सेप्ट बनते हैं आजकल कि हैंगिंग इंडेंट के लिए, ठीक है। हैंगिंग हैंगिंग इंडेंट के लिए कौन सी यूज होती है? तो कंट्रोल प्लस टी। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है हैंगिंग इंडेंट के लिए, अगर क्वेश्चन को उसको पेपर को उसको टफ करना होगा तो। नेक्स्ट है, विच टैब इज यूज टू चेंज पेज ओरिएंटेशन? देखिए शब्दों का फेर है, बाकी काम वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। मैंने अभी आपको बताया था पेज सेटअप के लिए किसका यूज होता है। पेज सेटअप के लिए किसका यूज होता है? तो आपको बताया था मैंने लेआउट का। तो इसका भी आंसर वही है, पेज ओरिएंटेशन पेज सेटअप से ही रिलेटेड है और लेआउट इसका आंसर है, ठीक है। इंसर्ट हेडर फुटर पेज नंबर एटसेट्रा इन सबको इंसर्ट करने के लिए। होम ये फॉर्मेटिंग के लिए है, ठीक है। और रिव्यू स्पेलिंग एरर वगैरह चेक करने के लिए है। देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन आया है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनेगा। पेपर को वो कुछ टफ नहीं करेगा, ये 20-25 क्वेश्चन है, आप रट के चले जाइए, पूरे पूरे चांस है, 99% यही आएगा, वो आपके एग्जाम का लेवल बहुत नहीं खींचेगा, ठीक है। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल? अब आप इसको खुद से बताइए, चलिए मैं ही बताता हूँ। इंसर्ट टैब, ठीक है। होम को मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, फॉर्मेटिंग के लिए होम टैब यूज होता है, ठीक है। रिव्यू स्पेलिंग एरर के लिए यूज होता है। लेआउट पेज के सेटअप के लिए, या हम इसे कहें ओरिएंटेशन, मार्जिन ओरिएंटेशन, कुछ भी बोल दें, ठीक है। तो लेआउट उसके लिए यूज होता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू हो रही है आपके क्वेश्चंस की, तो उसे प्लीज नोटिस करिएगा, याद करते चलिएगा। अब इस क्वेश्चन को जिसने भी देखा होगा, शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, तो भाई साहब ने एफ मार दिया होगा, है ना? नहीं भाई साहब, पूरा क्वेश्चन आप देखिए। शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एफ तो आप मार ही नहीं सकते, आई बात समझ में? इसके लिए क्या होगा? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एच। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल प्लस एच यूज करते हैं, और कंट्रोल एफ हम यूज करते हैं सिर्फ फाइंड के लिए, ठीक है। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए, और अभी मैंने बताया था कंट्रोल टी, ये किसके लिए? किसके लिए? हैंगिंग इंडेंट के लिए, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट के लिए, हैंगिंग इंडेंट के लिए। जब कोई चीज कंफ्यूज करे तो इसको ऐसे ट्रिक से बनाइए, THI, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट के लिए। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, विच अलाइनमेंट इज बेस्ट फॉर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, जस्टिफाई है, ठीक है। सेंटर करके मत चले आइएगा। लेफ्ट, लेफ्ट के लिए यूज होता है, लेफ्ट या मतलब इनफॉर्मल या रफ जो आप वर्क करते हैं उनके लिए सही होता है, ठीक है। और ये जो सेंटर है ये हेडिंग के लिए यूज होता है, सेंटर आपका हेडिंग के लिए यूज होता है। जो राइट है, ये राइट आपका स्पेशल केसेस में यूज होता है, ठीक है। स्पेशल केसेस में यूज होता है। तो खैर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन याद रखना है, विच अलाइनमेंट इज बेस्ट फॉर फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जस्टिफाई, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बार डिस्प्लेस पेज नंबर एंड वर्ड काउंट? तो मुझे पता नहीं है, अभी हमने इस बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि इसका सही आंसर है आपका स्टेटस बार, ठीक है। टाइटल बार क्या करता है? ये नाम बताता है, स्टेटस नहीं बताता, याद रखिएगा, नाम बता रहा है। स्टेटस बार क्या करता है? आपका पेज नंबर और वर्ड काउंट भी बताता है, इवन लैंग्वेज भी बताता है, ठीक है, स्टेटस बार। और रिबन क्या करता है? ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कमांड और टूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमांड और
टूल्स होते हैं, CT कमांड और टूल्स होते हैं, R में CT कमांड और टूल्स होते हैं, रिबन में कमांड और टूल्स होते हैं। आई होप आपको इस तरह से ये याद हो रहा होगा। दोस्तों जिस ना क्वेश्चन पे 14 लिखा हुआ है इसे आप कमेंट बॉक्स में खुद से करके बताइएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3-4 बार डिस्कस हो चुका होगा, शायद नहीं हुआ तो आप खुद से करिए इसको। नेक्स्ट है आपके लिए, विच टैब इज यूज टू चेक वर्ड काउंट? क्या होम होगा, क्या रिव्यू होगा, क्या इंसर्ट होगा, क्या लेआउट होगा? अब बात चेकिंग की हो रही है, चेक आप करते कब हैं? जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है। ये तो एक अंदाजे से हो गया पर होता भी यही है, ठीक है। वर्ड काउंट और स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए आप रिव्यू का ही यूज करते हैं, ठीक है। होम आपका फॉर्मेटिंग है, इंसर्ट आपका इंसर्ट करने वाला, और लेआउट भी आपको पता है, जस्ट अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज फॉन्ट स्टाइल? फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? तो होम टैब यूज होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए होम टैब यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और फिर से बोलता हूँ, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए होम टैब आप यूज करते हैं, ठीक है। लेआउट आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सब जो मैंने अभी बताया था उससे रिलेटेड है। रिव्यू भी आपको पता है और इंसर्ट भी आपको पता है। नहीं पता तो इस वीडियो को 3 से 4 बार जरूर देखिए, आपको याद हो जाएगा। MS वर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू अंडरलाइन टेक्स्ट? इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U, ठीक है, Ctrl+U आपका राइट आंसर है। Ctrl+B बोल्ड के लिए, Ctrl+I इटैलिक के लिए, और ये Ctrl+A ये सर मैंने अभी तक नहीं बताया, ये सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच फीचर हेल्प्स इन प्रीव्यूइंग बिफोर प्रिंटिंग? जाहिर सी बात है, प्रिंट से पहले आपको देखना है, क्या पेज लेआउट यूज करोगे, क्या आप प्रिंट प्रीव्यू यूज करोगे, क्या उसको आप जूम करोगे, क्या आप उसको व्यू मोड में सेट करोगे? जाहिर सी बात है, प्रिंट से पहले आपको प्रीव्यू करना है तो प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट से पहले हमें देखना है, ठीक है। ये व्यू मोड से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसान होता है जब ये रीडिंग या डिजाइन के व्यू के लिए होता है। सपोज आपने कोई PDF किसी एप्लीकेशन पे ओपन की, मैं यहाँ पे PDF का एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, और वहां पे व्यू मोड लिखा होगा, तो तब आप उस पर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो, बस आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ये होता है व्यू मोड। नेक्स्ट है हमारा कि पेज मार्जिन्स आर सेट यूजिंग विच टैब? भाई मैंने भर भर के ये क्वेश्चन आपको करा दिया है, बस अलग अलग लैंग्वेज से आगे पीछे वर्ड्स को करके, ठीक है। इसे तो आप खुद से कर ही सकते हो। पेज मार्जिन्स आर सेट यूजिंग विच टैब? भाई लेआउट, लेआउट अगर याद नहीं है तो रट लो इसको, ठीक है। याद नहीं है तो एकदम इसे रट लो, ये कलर आंखों पे चुभ रहा होगा, नेक्स्ट PDF में मैं ध्यान दूंगा। पेज मार्जिन्स आर सेट यूजिंग विच टैब? ले आउट, ठीक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन कौन सा नहीं है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर डायगोनल? तो लेफ्ट तो होता है, राइट भी होता है, सेंटर भी होता है, डायगोनल नहीं होता है ना। लेफ्ट लेफ्ट ले जाएगा, राइट राइट का करेगा, सेंटर बीच का करेगा, डायगोनल ये होता ही नहीं है MS वर्ड में, ठीक है। ये होता ही नहीं है, और ये किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है टीचिंग एग्जाम में ही, तो इसको आप याद रखिएगा। विच इज नॉट अ टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन? डायगोनल। MS वर्ड इज मेनली यूज्ड फॉर? MS वर्ड का मेनली क्या काम हम करते हैं? क्या हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं, क्या हम प्रेजेंटेशन करते हैं, क्या हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर एनिमेशन? बताइए फास्ट, जल्दी बताइए, क्या करते हैं हम इसमें? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है हम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्रिएट करते हैं, उनको एडिट करते हैं और उनको फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? खैर अब बाकी के ऑप्शंस भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जब आंखों के सामने है तो जिक्र करने में हर्ज क्या है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन हम एक्सेल में करते हैं। कहाँ करते हैं? एक्सेल में करते हैं, ये काम हम एक्सेल में करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप PPT वाला काम करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। एनिमेशन ये आपके वर्ड का पर्पज ही नहीं है, MS वर्ड का एनिमेशन पर्पज नहीं होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर वर्ड प्रोसेसिंग है, इस बात को याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट पेज नंबर्स? जाहिर सी बात है भैया, इंसर्ट है आपका, ठीक है। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच शॉर्टकट सेलेक्ट्स ऑल टेक्स्ट? ठीक है, ऐसा कौन सा शॉर्टकट है जो सेलेक्ट करता है, ठीक है, ऑल टेक्स्ट को? तो अभी अभी मैंने बताया था Ctrl+A, Ctrl+A ये इसके लिए होता है।
कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एक्स काटने के लिए होता है, बहुत तरीके से कटता है ना, तो कंट्रोल प्लस एक्स काटने के लिए होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसे आप प्लीज याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए होता है और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है, ये सेव करने के लिए, ये सेलेक्ट ऑल के लिए, ये एक्स कट करने के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। देखिए सेम क्वेश्चन है और उसको घुमा के यहाँ पे रख दिया है कि विच टूल करेक्ट्स स्पेलिंग मिस्टेक्स, विच टूल करेक्ट्स स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो स्पेल चेक नाम घुमा के रख दिया है बस, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है, और वर्ड काउंट क्या है, ये वर्ड्स को गिनने के लिए यूज होता है, ट्रांसलेट ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है, और ये इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं पता बहुत ज़्यादा, दसॉरस शायद इसको बोलते हैं, ये सिनोनिम के लिए यूज होता है और ये आता है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दसॉरस, ठीक है, दसॉरस थेसरस जो भी बोलते हो मुझे नहीं पता ज़्यादा, ठीक है, तो ये यूज होता है सिनोनिम्स के लिए। मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे जो पढ़ा है बस मैं उस हिसाब से आपको अपना नॉलेज दे रहा हूँ, है आ जाता है एग्जाम्स में, इसलिए इसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड इन MS वर्ड 2003, तो 2003 पे कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज हो रहा था, तो वो था .doc, ठीक है, डी नंबर .doc, करंट में तो ए है, ठीक है, पर अभी ये 2003 में ये यूज हो रहा था .doc। ये XLS क्या है, ये आपका एक्सेल का है, किसका है, एक्सेल का, इसको जब एक्सेल पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, और PPT आपको पता ही है। दोस्तों अब यहाँ से हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस एग्जाम के पर्पज से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच शॉर्टकट की यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट, इसका मतलब है कि सेंटर पे सेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो कंट्रोल प्लस ई, ठीक है, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस सी मत कर दीजिएगा, ये गलत है, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, आपको कंट्रोल प्लस सी याद रखना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस ई याद रखना है, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट में कंट्रोल प्लस ई यूज होती है। विच की इज यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के यूज होती है और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए यूज होती है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच किसके लिए यूज होती है, मैंने आपको बताया था फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज होती है, F&R, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज होती है, ठीक है, कंट्रोल सॉरी विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक, ये बहुत फैक्चुअल है, सीधी सीधी बात, F7, इसको रट लीजिएगा, ठीक है, रट लीजिए, रट लें इसको एकदम, स्पेल चेक के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है ये एक फंक्शन की होती है ना F7 वगैरह, तो ये F7 यूज होती है, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2010 एंड लेटर वर्जन, ये कई बार हमने डिस्कस कर लिया है, .docx होगा यहाँ पे, ठीक है, .docx, ये 2007 से ही चला आ रहा है। दोस्तों अब है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू, सीधी सी बात, अंडू के लिए आपको याद करना है कंट्रोल प्लस जेड को, ठीक है, और रीडू के लिए आपको याद करना है कंट्रोल प्लस वाई को, ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड अंडू और कंट्रोल प्लस वाई रीडू के लिए। एक और होती है दोस्तों, मैं उसको भी मेंशन कर ही देता हूं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू भी होती है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए होती है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए होती है, क्लोज द डॉक्यूमेंट, ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रीडू, एज आई टोल्ड यू, रीडू के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है, और आगे बढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, विच टैब इन MS वर्ड कंटेन्स दसॉरस टूल, दसॉरस टूल कहाँ होता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये रिव्यू में होता है, ठीक है, स्पेल चेक वाले ऑप्शन में होता है, दसॉरस स्पेल चेक वाले ऑप्शन में होता है। होम फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए होता है, और लेआउट पेज सेटअप के लिए होता है। क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड, तो होता है वो 500%, ये तो मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम आप 500% कर सकते हो, पर आपसे एग्जाम में मिनिमम भी तो पूछ सकता है, तब आप क्या करोगे, तो मिनिमम होता है 10%, ठीक है,
अब एक लिमिट पे ही आप उसको मिनिमाइज कर पाओगे ना, बहुत कम कर पाओगे ना। जैसे आप एक लिमिट फिक्स है कि आप किसी चीज को किस हद तक जूम कर सकते हो, है ना। एक टाइम के बाद स्क्रीन नहीं जूम होती, तो वैसे ही जब उसको कम कर रहोगे तो एक टाइम के बाद वो मिनिमम होना भी बंद हो जाएगी। तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%। कंट्रोल प्लस एक्स, अरे भाई कटेगा कटेगा कटेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए यूज होती है, ठीक है। इस बात से बुरा मत मानिएगा, कट्टा तो सबका है। फिर से आ गया क्वेश्चन, विच बार शोज द करंट पेज नंबर एंड वर्ड काउंट। अभी अभी हमने आपको बताया था पहले ऊपर, स्टेटस बार करंट पेज नंबर और वर्ड काउंट को स्टेटस बार बताता है, स्टेटस बार बताता है। इन क्वेश्चंस को रट्टा मार लेना भाई, इससे बाहर देने वाला नहीं है कुछ वो एमएस वर्ड में, ठीक है। और दे दिया तो तुम्हारी और मेरी दोनों की किस्मत खराब, क्योंकि पढ़ाने वाला बेवकूफ, पढ़ने वाले बेचारे सब अच्छे, ठीक है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों ये लास्ट जो है हमारा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जाम्पल्स ऑफ। पेज साइज, पेज लेआउट, यहाँ पे सी और डी ऑप्शन गायब हो गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पीडीएफ का कलर ध्यान दूंगा मैं। यहाँ पे होगा पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, और यही राइट आंसर है। इसको मैं थोड़ा सा आई फ्रेंडली करता हूँ। इसका सही आंसर है पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बनाया है, एग्जाम पे आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अब अगर मैंने ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात की है, तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि एसएससी एमटीएस में आ चुका है, शायद आपके एग्जाम पे भी आए। दोस्तों ये जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है ना, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, बस याद रखिए। लैंडस्केप ओरिएंटेशन जो होता है ये हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। अब कैसे हॉरिजेंटल होता है ये भी जानने की जरूरत नहीं है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल होता है, इसके लिए एग्जाम पर्पस से ट्रिक रहेगी LH, ठीक है। ये ट्रिक है LH, लैंडस्केप ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल होता है और ट्रिक आपकी LH। और जो दूसरा होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये वर्टिकल होता है, ठीक है। ये वर्टिकल होता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वर्टिकल होता है, और इसकी ट्रिक होती है पीवी। पीवीसी पाइप आता है ना, उससे आप पीवी याद रख सकते हैं। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ट्रिक बना रहा हूँ, इस पे दे रहा हूँ। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन वर्टिकल पीवी। वैसे आता तो नहीं है पर फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एमएस वर्ड के डेवलपर थे चार्ल्स सिमनोई और रिचर्ड ब्रूडी। आप चार्ल्स और ब्रूडी ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। याद शॉर्ट तरीके से ही करना होता है, बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फॉन्ट साइज ये इंपॉर्टेंट है, मेरी समझ में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉन्ट साइज रेंज इन एमएस वर्ड, ठीक है, 1 से 1638 1638 तक होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज की जो रेंज होती है एमएस वर्ड में वो 1 से 1638 तक होती है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है और सुपर इंपॉर्टेंट है ये भी, एमएस वर्ड टेबल में मैक्सिमम कॉलम्स कितने होते हैं? 63, ठीक है, 63। और रो की कोई लिमिट नहीं होती, ये भी याद रखिएगा, रो की लिमिट नहीं होती, ठीक है, ये लिमिटलेस होती हैं। एमएस वर्ड में रो की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कॉलम 63 ही होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे, ये मैक्सिमम है, ठीक है। आगे वही लैंडस्केप वाला है जो मैंने आपको बताया था, LH और पीवी वाला। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इससे ऊपर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता है तो सच में आपकी किस्मत और मेरी किस्मत दोनों खराब है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। योर फ्यूचर विद लर्न विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।